नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पहुंच गए हैं द्विषष्टितमः सर्ग पर, यानी कि अरण्य कांड से 62वां सर्ग पढ़ेंगे हम आज। और इस सर्ग में फिर एक बार श्री राम विलाप कर रहे हैं, बिलख बिलख कर रो रहे हैं, सीता की खोज कर रहे हैं और अपने मन के भाव लक्ष्मण पर व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सीताम पश्यन् धर्मात्मा शोकोपहत चेतनः विललाप महाबाहु रामः कमललोचनः पश्यन्निव च तां सीतां पश्यन् मन्मथार्दितः उवाच राघवो वाक्यं विलापाश्रय दुर्वचम् त्वमशोकस्य शाखाभिः पुष्पप्रियतरा प्रिये आवृणोषि शरीरं ते मम शोकविवर्धनी कदलीकाण्डसदृशौ कदल्या संवृता बुभौ ऊरु पश्यामि ते देवी नासि शक्ता निगूहितुम् कर्णिकारवनं भद्रे हसन्ति देवी सेवसे अलं ते परिहासेन मम बाधा वहेन वै। सीता को खोजने के अथक प्रयास करने पर भी उन्हें कहीं न पाकर शोक से व्याकुल चित्त हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें न देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बात कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। कहते हैं राम सीता से, हे प्रिय, तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। हे देवी, मैं केले के तनों के तुल्य और कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों उरुओं को देख रहा हूँ, तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। हे भद्रे, हे देवी, तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो। बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। अब भी श्री राम मानने को तैयार नहीं हैं और आभास हो रहा है उन्हें जहाँ तहाँ अपने आसपास सीता की उपस्थिति का। कहीं उन्हें लगता है कि वो कदली दल में छुपी हुई हैं, कहीं लगता है कि वो कनेर पुष्पों की वाटिका में हंसती हुई उनसे खिलवाड़ कर रही हैं। विशेषेण आश्रम स्थाने हासो अयम न प्रशस्यते अवगच्छामि ते शीलम परिहास प्रियं प्रिये आगच्छ त्वं विशालाक्षी शून्योऽयमुटजस्तव सुव्यक्तं राक्षसैः सीता भक्षिता वा हृतापि वा न हि सा विलपन्तं मामुपसम्प्रैति लक्ष्मण एतानि मृगयूथानि साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण शंसन्ति वहि मे देवीं भक्षितां रजनीचरैः हा ममार्ये क्व यातासि हा साध्वे वरवर्णिनी हा सकामाद्य कैकेयी देवी मे अद्य भविष्यति सीतया सह निर्यातो विना सीतामुपागतः। तो श्री राम
आगे कह रहे हैं सीता से बड़े ही विह्वल मन से कि हे प्रिय, आश्रम के स्थान में यह हास परिहास अच्छा नहीं बताया जाता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है, किंतु हे विशाल लोचने, अब तो आ जाओ, तुम्हारी यह पर्णशाला तुम्हारे बिना सूनी है। फिर भ्रम दूर होने पर सुमित्रा कुमार की ओर देख के श्री राम बोल उठते हैं कि हे लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया है कि राक्षसों ने सीता को खा लिया है अथवा हर लिया है, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वो मेरे बार बार कहने पर भी मेरे पास नहीं आ रही हैं। हे लक्ष्मण, ये जो मृग समूह हैं, ये भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए हैं। हाँ मेरी आर्य, तुम कहाँ चली गई? हाँ साध्वी, हाँ वरवर्णिनी, तुम कहाँ चली गई? हाँ देवी, आज कैकेयी सफल मनोरथ हो जाएगी। सीता के साथ अयोध्या से निकला था, यदि सीता के बिना ही वहाँ लौटा तो अपने सूने अंतःपुर में मैं कैसे प्रवेश करूँगा? कथम नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुरं मम, निर्वीर्यैते लोको मां निर्दयश्चेति वक्ष्यति। कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन मे, निवृत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपम्। कुशलं परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुं, विदेहराजो नूनं मां दृष्ट्वा विरहितं तया। सुता विनाशसन्तप्तो मोहस्य वशमेष्यति, अथवा न गमिष्यामि पुरीं भरतपालिताम्। स्वर्गोऽपि हि तया हीनं शून्य एव मतो मम, तन्मामुत्सृज्य हि वने गच्छायोध्यापुरीं शुभाम्। तो श्री राम विचार कर रहे हैं कि सीता के बिना कैसे वो वापस अयोध्यापुरी लौटेंगे। सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा? मुझे सीता से रहित देख विदेहराज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त हो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे। अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को कदापि नहीं लौटूंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सूना ही जान पड़ेगा। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ हे लक्ष्मण। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित भी नहीं रह सकता। ना त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथंचन। गाढमाश्लिष्य भरतो वाचो मद्वचनात् त्वया। अनुज्ञातोऽसि रामेण पालयेति वसुन्धराम्। अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो। कौसल्या च यथा न्यायमभिवाद्या ममाज्ञया। रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सूक्तचारिणा। सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रसूदन। विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वयां भवे। इति विलपति राघवे तु दीने। वनम् उपगम्य तया विना सुकेशा। भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणोऽपि
व्यथितमना भृशमातुरो बभूव। तो श्री राम लक्ष्मण से अनुरोध कर रहे हैं कि अब मैं सीता के बिना तो कभी लौटकर अयोध्या जाऊंगा नहीं, यहाँ तक कि मैं सीता के बिना जीवित भी नहीं रह सकता। तो तुम्हारा अब इस तरह मेरे साथ वन वन भटकना ठीक नहीं है, तुम अयोध्यापुरी को लौट जाओ। तो भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम मुझसे मेरा संदेश कह देना, कहना कि हे कैकेयी नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। हे विभो, मेरी माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सब की रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, ये तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। हे शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। सुकेश्या अर्थात सुंदर केशों वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भय जनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए। तो यहाँ पर समाप्त होता है श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 62वां सर्ग। श्री राम का सीता की खोज में भटकना, विलाप करना, अभी हमें इसके आगे और भी अध्याय देखने हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 62तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।